Students, in this video, I am going to explain some fundamental facts about physical properties and chemical properties of haloalkanes. Physical and chemical properties of haloalkanes. इसकी हम शुरुआत करेंगे यहाँ से. Nature of carbon halogen bond. ठीक है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड. देखिए, ये वेल नोन फैक्ट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन. यानी हेलोजन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है. एल्काइल हैलाइड्स में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है. तो डेफिनेटली जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो टूवार्ड्स हेलोजन शिफ्ट हो जाना है पार्शियली. तो उससे क्या होगा, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है. अब जब पोलर हो गया तो कार्बन एटम पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है और हेलोजन एटम जो है पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड है. इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. सिंस electronegativity of halogen is greater than carbon. So, carbon halogen bond in alkyl halides is polar. ठीक है, इसको हम ऐसे कुछ शो कर सकते हैं. C X bond. Partial negative, partial positive charge. Polar covalent bond. ठीक है, ये जो नेचर है कार्बन हेलोजन बॉन्ड का, ये एल्काइल हैलाइड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी अफेक्ट करता है और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी अफेक्ट करता है. तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पर गौर करते हैं.
इसके लिए हम 2-3 बातों पर डिस्कस करें। लोअर members of series are liquids and higher members of series are solids. First thing. Second, यह मालूम है हमें कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये पोलर है। इसके बावजूद एल्काइल हैलाइड्स लेस सॉल्युबल इन वाटर। लेस सॉल्युबल इन वाटर। रीजन क्या है? पोलर तो हैं लेकिन इनकी पोलरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकें, डिस्ट्रक्ट कर सकें। और दूसरे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकें। बड़ा सीधी सी बात है। Alkyl halide molecules do not form hydrogen bonds with water molecules, so they are less soluble. अब हम बात करें इसके बाद डेंसिटी की। पहले हम फिजिकल स्टेट, लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं, सॉल्युबल इन वाटर, इनके बारे में बात की। आगे हम बात करते हैं डेंसिटीज की। जनरली एल्काइल फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स ये लाइटर देन वाटर। ठीक है। ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स heavier than water। ये बात, पहली बात याद करके रखनी। एल्काइल फ्लोराइड है वो लाइटर देन वाटर, उसका डेंसिटी वाटर से कम है। क्लोराइड्स का कम है, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स का रिस्पेक्टिवली ज्यादा है। अभी कुछ और बातें भी याद रखनी है। यहां से क्या मतलब निकल कर आ रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या निकल कर आएगा? एल्काइल फ्लोराइड lightest, chlorides are some heavier, bromides are more heavier, and iodides are most heavy. Clear? अब अगर हम इस बात पे भी गौर करें कि ये तब की बात है जब सेम एल्काइल ग्रुप इज देयर। साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप
increases. Then density increases. About density, we have 3-4 points. अब तीसरी बात है, सेम कार्बन चेन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. नंबर ऑफ halogen atoms increases. Density increases. ये चार बातें याद करके रख लीजिए. एल्काइल फ्लोराइड्स, एल्काइल क्लोराइड लाइटर देन वाटर होते हैं. ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स हेवियर देन वाटर होते हैं. जब इनको स्टडी किया गया, तो इनका अधिक मिला. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या निकल कर रहा? फ्लोराइड्स का सबसे कम, आयोडाइड का सबसे ज्यादा, और ये ऑर्डर है. अगर साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप को एनालाइज करें और हेलोजन फिक्स हो, कांस्टेंट हो, फिक्स हो, फ्लोराइड सारे के सारे, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स, तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी. अगर मान लो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ जाते हैं, एक हेलोजन एटम है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. अब देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए, एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं एल्केन्स से. जब एल्केन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है, किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा. व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, वी गेट एल्काइल हैलाइड्स. तो जब कंपैरेटिव स्टडी किया गया तो ये पाया जाता है कि जो एल्काइल हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो पेरेंट एल्केन से ज़्यादा होते हैं. तो इसके बारे में फर्स्ट फैक्ट, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर हायर देन पेरेंट एल्केन. वजह क्या है? ड्यू टू polarity of CX bond. ये बात याद करके रखनी है. एल्केन मॉलिक्यूल्स में सारे के सारे बॉन्ड्स नॉन पोलर हैं. इसमें एक बॉन्ड पोलर है. इस पोलर होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कुछ ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है. अब अगर हम कंपेयर करें तो फ्लोराइड्स के बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है. फ्लोराइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स सबसे कम होते हैं. क्लोराइड्स के ज़्यादा, ब्रोमाइड्स के और ज़्यादा, और आयोडाइड के सबसे ज़्यादा होते हैं. मीन्स ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट ऑफ हेलोजन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. और भी कुछ बातें हम याद करके रखें इसके बारे में. नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज हो, नंबर of halogen atoms, ठीक है. साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप और नंबर ऑफ
साइड चेन्स, इन तीन का क्या फर्क पड़ता है, क्या इंपैक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट्स पे। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, और जब नंबर ऑफ साइड चेन्स इंक्रीज होती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होते हैं। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया, फिर डेंसिटी के बारे में बताया, और ये तीन चार चीज़ें छोटी छोटी बातें हमें याद करके रखनी है। किसके बारे में, बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, जनरल केमिकल नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स पे डिस्कस करते हैं। देखिए हमने डिस्कस किया पहले, इसी वीडियो में हमने पहले बताया कि जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है ये पोलर बॉन्ड होता है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड है, और ये केमिकल रिएक्शंस में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट रिएजेंट्स, जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, और एक कार्बोकैटायन बनता है, नॉर्मली कार्बोकैटायन बनता है, और एक हैलाइड आयन बनता है। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शंस under influence of different reagents, carbon halogen bond is broken as follows. ये है कार्बन हैलोजन बॉन्ड, एल्काइल हैलाइड molecule is broken into carbocation, halide, anion. Halide anion is an nucleophile. Nucleophile. ये इसका नेचर है, मॉलिक्यूलर नेचर है। इसकी वजह से क्या होता है, सो न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions are fundamental properties or main properties. Substitution reactions, first thing, and those are nucleophilic substitution reactions. इसका मतलब क्या है, replacement of halogen
by nucleophiles. न्यूक्लियोफाइल्स बहुत सारे हैं. OH, NH2, cyanide, CN, alkoxy group, OR, R में भी any alkyl group and so on. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनकी मेन प्रॉपर्टीज है. अदर मेन रिएक्शंस आर reactions with metals, reactions with metals, metals as sodium, zinc, lead, magnesium, etc. Elimination, elimination reactions, removal of halogen with hydrogen as hydrogen halide. ये जो रिएक्शन होती है इसे कहा जाता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. सबसे पहले बात याद रखनी है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट रिएजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है. ब्रेक होता है तो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल जो है कार्बोकैटायन और हैलाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और यही एक वजह है क्योंकि हैलाइड आयन क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल है, आसानी से फ्री होता है और इसीलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इजीली रिप्लेस हो जाता है और इसलिए इनका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो इनके मेन प्रॉपर्टीज होते हैं. किसके? एल्काइल हैलाइड्स के. क्या मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का? इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय न्यूक्लियोफाइल्स. अब न्यूक्लियोफाइल्स के और भी हैं ढेर सारे. इसके अलावा जो दूसरे रिएक्शन अदर रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स उनमें से रिएक्शन विथ मेटल्स एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस. रिएक्शन विथ मेटल्स का मतलब है रिएक्शन ऑफ सोडियम, जिंक, लेड एंड मैग्नीशियम एंड सम अदर मेटल्स टू. और ना एलिमिनेशन रिएक्शंस ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ हैलोजन, अकेला नहीं निकलता हैलोजन, विथ हाइड्रोजन. कैसे? एज हाइड्रोजन हैलाइड. और इस रिएक्शन को कहा जाता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन. डी हाइड्रो हेलोजिनेशन. ठीक है. तो ये इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है किसका? एल्काइल हैलाइड्स का.